जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल, कैसे हो सभी लोग? चलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है ना? संडे कल आप लोग की क्लास ऑफ थी, और क्लास ऑफ थी मुझे जहाँ तक पता है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी चालू रहता है, भले क्लास ऑफ रहे। चलिए, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए अपनी क्लास को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और क्या है हम लोगों के आज की इस क्लास में कि मुझे ठंड लग गया है। एक बच्चा लिख रहा है, बाबू ठंड नहीं लगेगा। इस वर्ष क्या हुआ कि ठंडी अच्छी पड़ रही है, पहले ही स्टार्ट हो गई है। और मौसम का तो कहना ही नहीं है, सुबह में ठंड लगता है, दोपहर में गर्मी लगती है, फिर रात में शाम में ठंड लगता है। तो अभी जो है एकदम से अपनी सेहत का ध्यान रखें सब लोग। और गर्म कपड़े जो है उसको एकदम भरपूर मात्रा में पहन लीजिए। न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखोगे। हरी सब्जियाँ जो है, अभी तो काफ़ी बाजार में सब्जियाँ काफ़ी अच्छी मिलती हैं, तो जम करके खाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। बीमार हो जाइएगा तो आपका सप्ताह 2 सप्ताह इसी में बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? और गर्म पानी अवश्य पीते रहो। गर्म पानी, है ना? चलो, तो 41 नंबर से 41 क्वेश्चन नंबर क्या रहने वाला है? 41 से हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। और अभी जो हम लोग यहाँ करंट अफेयर्स चर्चा करते हैं, तो ये मई जून 2025 का है। कब का हम लोगों का ये? जून 2025, ठीक है? चलिए देखते हैं आज के इस क्लास के अंदर क्या-क्या हम लोगों ने प्रश्न यहाँ पे देखना है। तो एक बार आप लोग रिवीजन भी करते चलना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखो तो? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत में 30 अरब से ज़्यादा का ब्रांड वैल्यूएशन किस कंपनी का है? कंपनी कौन सी थी ये? टाटा समूह। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है देखो तो? टेस्ट पारियों में, टेस्ट मैचेज में दो के दोनों पारियों में शतक लगाने वाला विकेट कीपर ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी था। जाह्नवी डांगे थी जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया है। बिल्कुल। तो ये आपको बताना है कि किस राज्य से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था 40 नंबर है ना, एक बार देख लो इसको कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? चलिए, तो इसमें सही उत्तर क्या था हम लोगों का? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ प्रश्न संख्या 41 से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या सवाल है? फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन किसके साथ मिलकर भारत में फाल्कन 2000 जेड का निर्माण करेगा? तो दसॉल्ट एविएशन कहाँ की कंपनी है? फ्रांस। ये वही कंपनी है जो भारत को राफेल बना करके सौंपता है। इंडिया को राफेल जो प्राप्त हुआ, ये राफेल किसने देता है भाई इंडिया को? फ्रांस की ये कंपनी है दसॉल्ट एविएशन। तो डसॉल्ट एविएशन के साथ मिल करके जो है फाल्कन 2000 जेट जो है लड़ाकू विमान को बनाने के लिए समझौता किया है। किसने किया है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने। किसने किया है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने। नाम क्या हो जाएगा इसमें? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिलायंस कंपनी। अच्छा, ये पहली बार ऐसा होगा जब जब इस तरह की चीजें जो यहाँ पे हो रहा है, पहली बार ऐसा है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है सभी के लिए? यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के बारे में विचार विचार करो। हाँ, तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन का ये सूचकांक है उसके बारे में, इसमें क्या सही है क्या गलत है उसको लेकर के। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे है कि इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करता है क्या? ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट को, सही है। स्वीडन पहला नंबर में, फिनलैंड दूसरा, डेनमार्क तीसरा स्थान पे है। ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। ये भी क्या बच्चों यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर क्या कर देंगे? अप्रॉक्स में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन के बाद हाल ही में किसके द्वारा पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? वो जो पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है, होंडा के द्वारा। किसने किया बच्चों? होंडा। होंडा वही वाला जो गाड़ी नहीं चलाते इधर, होंडा स्कूटी गाड़ी, तो वही कंपनी है होंडा, जापान की कंपनी है। तो उसने जो है अभी एक नया कीर्तिमान रच दिया है। वो कीर्तिमान क्या है? तो उसने पुनः प्रायोज्य रॉकेट बना दिया है, रीयूजेबल रॉकेट। मतलब रॉकेट आपको ध्यान होगा इस तरह से कुछ रहता है। तो रॉकेट जो है, रॉकेट जिसको जिससे अलग अलग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, तो इस रॉकेट को एक बार अगर आप लॉन्च करते हो तो खत्म हो जाता है। ये रीयूजेबल होगा, मतलब लॉन्च करने के बाद जो है इसको वापस से जो है आप ला करके इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो रीयूजेबल जो रॉकेट है, इसको बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी है? स्पेसएक्स है, ब्लू ऑरिजिन, ये दोनों कंपनी अमेरिका की है। और अब एक नई कंपनी बन गई है जापान की, और उस कंपनी का नाम है होंडा कंपनी। नाम क्या बच्चों उनका? होंडा। आगे सवाल है कि देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस किसको मिल गया है? वो जो ऑफिशियली ये लाइसेंस प्राप्त हो गया है स्पेस एक्स को। किसको मिल गया है? स्पेस एक्स। ये स्पेस एक्स जो है वो क्या प्रदान करता है भाई? तो लिखा हुआ उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं क्या प्रदान करता है? प्रदान करता है ये उपग्रह आधारित, क्या प्रदान करता है यहाँ पे? उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देता है, ठीक है। और ये कंपनी जो है बच्चों, ये एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क जो है उनकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। ये कंपनी अभी लगभग, ये जो स्पेसएक्स है इसकी कंपनी का नाम है स्टारलिंक। कंपनी का नाम क्या है? ब्रांड नेम क्या है? स्टारलिंक। तो भारत में स्टारलिंक पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का मतलब हुआ कि जैसे अभी हम लोग जो मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट यूज करते हो, वो कहाँ से आता है इंटरनेट में? एक टावर लगा हुआ है। देखते हैं क्या होता है, ऐसे करके टावर लगा हुआ है। मान लो यहाँ पे हमारे पास मोबाइल फोन है, इस तरह का मोबाइल है। यहाँ पे ऐसे करके मोबाइल फोन है, ठीक है। एक मोबाइल यहाँ है, आपने कॉल लगाया तो एक टावर में जाता है पहले सिग्नल, फिर ये टावर दूसरे टावर को भेजता है जिसमें आप कॉल लगा रहे हैं। इसी तरह होता है ना। फिर यहाँ दूसरे के मोबाइल में रिंग होगा कि टुंग 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 फोन किया भाई फलना आदमी, इस मोबाइल में आपका सिग्नल गया। तो ये जो यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है? ये जो है हम लोगों का, इसमें रेडियो सिग्नल्स का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो क्या होगा? अब जो है सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्ट जो है वो इंटरनेट, तो सैटेलाइट जब इंटरनेट देता है तो इससे लाभ ये हो जाता है कि भाई बहुत फास्ट इंटरनेट सेवा को आप अनुभव कर पाओगे। और अभी हाल ही में स्टार लिंक के साथ जो है महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में चर्चा हुआ है। आप लोग सुबह की क्लास अगर करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि क्लास भले ही फ्री का है, लेकिन एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ा बहुत जरूरी क्लास है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है उन्होंने अभी स्टार लिंक के साथ जो है समझौता किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाए। नेक्स्ट विषय है किडनी स्वास्थ्य को समझना। किडनी स्वास्थ्य को समझना, इस थीम के साथ किडनी कैंसर डे का बनता है 12 जून को। ये जो डे है कि इसको बोलते हैं वर्ल्ड किडनी कैंसर डे, तो 12 जून को। वर्तमान केंद्र सरकार के 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलावों का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान भारत मेरा अनुभव किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। जो वर्तमान सरकार का 11 वर्ष पूरा हो गया, तो आपको ज्ञात होगा मई 2014 में, मई 2014 में मोदी जी आए थे, है ना? मोदी सरकार जो अभी वर्तमान में है, पीएम मोदी जी के नेतृत्व में, तो इनका गठन हुआ था। और अभी मई 2025, तो कितना वर्ष हो गया? 11 वर्ष हो गया। तो 11 वर्षों में आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है, ताकि आप सरकार को लिख सकते हैं कि 11 साल में हमारे जीवन में इस प्रकार के बदलाव आए हैं।
उस प्लेटफॉर्म का नाम है मेरा भारत मेरा अनुभव। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल बनाया हुआ है, वहाँ पे कोई भी आम आदमी जाकर के लिख सकता है इसके बारे में। आप लोग भी प्रयास करिए लिखिए। थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता के साथ विश्व शरणार्थी दिवस कब बनता है? जो शरणार्थी दिवस जो है हर साल 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस 20 जून। 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के अभियानों का नाम क्या है? जो भारत सरकार ने कई सारे अभियान चलाए हैं, उसका नाम क्या है? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ईरान में अमेरिका ने जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चला दिया था, वहाँ पे एक युद्ध की स्थिति बनी थी, तो भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। जो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था म्यांमार में राहत के लिए, म्यांमार में राहत के लिए, वहाँ पे भूकंप से लोग जब प्रभावित हुए थे, भारत ने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। और इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऑपरेशन सिंधु यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रतिभा सेतु। तो जो प्रतिभा सेतु जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है यूपीएससी के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? यूपीएससी। ये पोर्टल क्या है? ध्यान से समझेंगे। ये पोर्टल ऐसा है कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू। अच्छा, आपको ज्ञात है कि यूपीएससी में 3 लेवल होता है। ये 3 लेवल होता है, ठीक है? पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो पीटी भी पास कर जाते हैं, मेंस भी पास कर जाते हैं, इंटरव्यू भी ठीक-ठाक दे देते हैं, लेकिन उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है। यानी कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे समय में जो बच्चे निराश होते हैं, उनको सरकार ने कहा निराश नहीं होना है, आपको खुश होना है। नहीं भी सिलेक्शन हुआ, तो अब इस पोर्टल पे ऐसे तमाम बच्चे जो एग्जाम्स को क्वालीफाई किए हैं, भले अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों का एक लिस्ट बनेगा और उस लिस्ट के आधार पे जितनी भी कॉर्पोरेट है, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो कंपनी इन लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई एग्जाम अगर जो है, कोई व्यक्ति अगर यूपीएससी क्वालीफाई किया, पीटी मेंस इंटरव्यू दिया, तो निश्चित तौर पे भले उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन वो काबिल व्यक्ति है। वो व्यक्ति वो अच्छा लेखक हो सकता है, वो अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर हो सकता है, एक अच्छा संपादक हो सकता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए, बहुत सारे काम है उसके लिए। तो सरकार ने क्या बोला है कि भई एक प्रतिभा सेतु नाम का पोर्टल होगा, वहाँ पे ऐसे तमाम बच्चे जिनका अंतिम सफलता नहीं मिला, उसका नाम दर्ज होगा और उन बच्चों को जो है कोई भी कंपनी हायर कर सकती है। तो अच्छी बात है कि चलो कोई बात नहीं, अब जीवन में अगर वहाँ नहीं सफल हुए तो जीवन में कहीं और सफल हो जाएंगे, लेकिन इसमें आप देखिएगा तो एक सबसे बड़ी बात है नॉलेज का। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज की अगर प्रिपरेशन करने वाला कोई बच्चा है, अच्छा सबसे ज़्यादा मजेदार पता है क्या है? अगर इसमें से कोई बच्चा टीचर बन गया, शिक्षक बन गया, झंडा गाड़ देगा। देखते हैं शिक्षकों का जो रहता है कि भाई बहुत बड़ी संख्या में देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं। अब मैं टीचर के बारे में बोल रहा हूँ तो मतलब हमारे फील्ड का तो है ही, अदरवाइज़ खास करके जैसे सरकारी विद्यालय में कहीं पे अगर टीचर में चला गया, इतना जबरदस्त बच्चों को पढ़ाएगा जिसका हिसाब नहीं। हर फील्ड का उसको नॉलेज है ना? तो इसको जो है यहाँ पे भी शुरू किया गया है। ये बहुत अच्छा पोर्टल है, अभी बहुत अच्छा पहल है। नेक्स्ट है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ बनाया है? कौन सा इंजीनियरिंग केंद्र है ये? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग केंद्र, वो जो इसको हैदराबाद में बनाया है। और हैदराबाद जब मैं कह रहा हूँ तो आप सबको ध्यान होगा, हैदराबाद को कहते हैं आईटी हब ऑफ इंडिया कहते हैं। हैदराबाद को क्या बोलते हैं? आईटी हब ऑफ इंडिया। इंडिया का आईटी हब किसको बोलते हैं भाई? हैदराबाद को। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आईईए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? सबसे तेज बिजली उत्पादन। तो जो पहला में चीन, दूसरा में भारत, तीसरा में भारत आ गया है और चौथे नंबर पे जर्मनी है। तो भारत का स्थान क्या हो जाएगा इसमें? भारत का स्थान इसमें, भारत जो हमारा है वो है 3rd नंबर पे, इंडिया किस नंबर पे भाई? 3rd नंबर पे। ठीक है? आगे सवाल होगा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व में शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा है? ये अभी डेली करंट में भी चर्चा हुआ था कि दुनिया का सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान कौन है? वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में ज़्यादातर जगह आपको एमआईटी लिखा हुआ मिलेगा। एमआईटी ये पहला रैंक पे है, रैंक 1। दूसरा है इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूके में पड़ता है, रैंक 2। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 3 और भारत का संस्था जो है वो है आईआईटी दिल्ली, ये है 103 नंबर पे, 123 स्थान पे। ये भारत का जो है ग्लोबल रैंक क्या है? 123, लेकिन भारत में शीर्ष है। इंडिया का पहला लेकिन विश्व में 123 नंबर पे आता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वो कौन सा देश है जिसकी राजधानी जागरेब में पीएम मोदी के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा की गई है? ठीक है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश का ये राजधानी है जागरेब। किस देश की ये राजधानी है जागरेब? जल्दी से इसमें आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में पीएम गए थे ना क्रोएशिया की यात्रा पे, तो क्रोएशिया की जो राजधानी है, वहाँ पे जो है पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री गया था, क्रोएशिया। अगला है कि धरती आबा जन भागीदारी अभियान के बारे में बताइए। पहला है कि 15 जून 2025 केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। बिल्कुल सही है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय अभियान है। ये भी सही है। इसका उद्देश्य 549 जनजातीय जिलों के 2900 प्लस ब्लॉक और 227 पीबीटीजी केंद्रित जिलों के लगभग 1 लाख गाँव में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। ये तीनों बातें क्या हो जाएंगी? सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी इस नई स्कीम को शुरू किया गया था। और धरती आबा किसको कहते हैं बच्चों? आपको ज्ञात है धरती आबा कहा जाता है बिरसा मुंडा को। इसको कहते हैं बिरसा मुंडा को। अभी इनकी जयंती मनाई गई है तो 15 नवंबर को, झारखंड स्थापना दिवस ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2026 को किस रूप में घोषित किया है? महिला किसान वर्ष। और क्वांटम प्रौद्योगिकी, ग्लेशियर संरक्षण और सहकारिता का वर्ष घोषित किया था 2025 को। ये दोनों ध्यान रखिएगा। 2025 को 3 वर्ष के रूप में घोषित किया है, क्वांटम, ग्लेशियर और सहकारिता। और 2025 में क्या घोषित किया है? महिला किसान वर्ष। अगला है कि भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर स्लो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस अरनाला। नाम क्या रखा गया है? आईएनएस अरनाला। ये एंटी सबमरीन वारफेयर है। कैसा वारफेयर है? एंटी सबमरीन। तो बिल्कुल। और ये जो अरनाला है कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। अरनाला जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगला सवाल होगा कि नेक्स्ट है भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा? जो इसे 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति जो है 3000 रुपया दे सकता है और इसका जो वैधता होगा, मान लीजिए 3000 रुपया में आपने फास्टैग लगा लिया, इसकी जो वैधता होती है वो होता है 200 राउंड, 200 जो है राउंड आप इतनी बार जो है इसमें ट्रैवल कर सकते हैं या 1 वर्ष। ठीक है? जो आपको ज्ञात होगा कि जब आप कहीं अच्छी सड़कों पे ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे टोल प्लाज़ा आपको पास करना पड़ता है और टोल प्लाज़ा में एक अलग से लेवी वसूला जाता है, फीस लिया जाता है। तो बार-बार फीस ना देकर के सरकार ने एक स्कीम बनाया है कि अगर आप 3000 रुपया दे देते हैं, तो उस 3000 रुपये में आपको जो है 200 राउंड, आप 200 टाइम्स जो है वो उस फास्टैग से गुजर सकते हैं या फिर जो है आप मैक्सिमम जो है वो 1 साल के अंदर जो हो जाएगा। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला जानकारी है कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अनुसार 17 जून 2025 को कौन सा वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया है? तो उन्होंने एक वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है योग बंधन। नाम क्या कार्यक्रम का? योग बंधन। लोगों को अवेयर करना कि स्वास्थ्य जो है रहने के लिए योग कितना है। और योग का मतलब क्या होता है बच्चों? योग का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। किसको जोड़ना? एक ऐसी विधि जो मन को
यानी कि आपकी आत्मा को आपके शरीर से कनेक्ट करता है, ठीक है? आपकी जो हृदय है, आत्मा है, हार्ट है, उसको किससे जोड़ता है? आपके शरीर से जो है कनेक्ट करता है, उसके लिए जो है इसका शुभारंभ हुआ है। ईरान पर इज़राइल के सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ईरान पर इज़राइल का, शब्दों पे ध्यान देना। ईरान पर किसका हमला था? इज़राइल का। तो उस अभियान का नाम क्या रखा गया था? तो इज़राइल ने ईरान पे जो हमला किया था उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। नाम क्या था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। लेकिन इसी चीज़ को यहाँ पे उलट दीजिए। अब इसको उलट दीजिए जैसे कि ईरान ने इज़राइल पे जो हमला किया था, वो किस मिशन के अंतर्गत? तो जो मिशन के अंतर्गत हमला किया था उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। नाम क्या था इसका? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक है राइजिंग लायन, एक है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ट्रू प्रॉमिस किसका है भाई? ईरान ने इज़राइल पे। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस पे था? चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो जो ईसी नेट एक एप्लीकेशन है, ईसी नेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो ईसी नेट के माध्यम से ऐसे लोग जो 85 वर्ष के अधिक के हैं या जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उन लोगों के लिए जो है ई वोटिंग की व्यवस्था की गई थी और इसे लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो था बिहार। बिहार में कहाँ पे? तो नगर निकाय के चुनाव में। नगर निकाय चुनाव में इसको पहली बार लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। इस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने एनएसी 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म जूरी का पुरस्कार जीता है। जो एनिमेशन से बना हुआ फिल्म है देसी ऊन। अगला है कि कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किसने कर दिया है? तो इसको अनिवार्य किया है महाराष्ट्र ने, लेकिन आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र ने हिंदी को लागू कर दिया था, लेकिन वहाँ पे इतना विरोध हुआ कि फिर इसको जो है वापस लेना पड़ा उनको। फिर इसको क्या करना पड़ा? वापस। मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, तो इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला है? त्रिभाषा फॉर्मूला। कि बच्चों को 3 भाषाएं जो है वो पढ़ाई जाएंगी। त्रिभाषा फॉर्मूला। हर विद्यालय में 1 से 5 के बच्चों को 3 भाषाएं प्रदान की जाएंगी। तो वहाँ पे मराठी, अंग्रेजी के साथ हिंदी लागू किया गया था और महाराष्ट्र में लोगों ने जब इसका विरोध किया तो इसको जो है वापस ले लिया गया। तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 200 मिलियन का अनुबंध किसके साथ किया गया है? तो जो हाल ही में चैट जीपीटी जो कंपनी है, उसके साथ 200 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ के रक्षा विभाग ने किया। तो एक बड़ा न्यूज़ था, चैट जीपीटी है ना? तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि 16 से 17 जून 2025 जी7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो जो जी7 बोल रहा है, तो जी7 जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये कनास्कस में कनाडा में हुआ है। कनास्कस में कहाँ पे? कनाडा में हुआ है और ये जी7 का 57वां बैठक 51वां बैठक था। जी7 देखना 51वां बैठक, 51वां अभी 52वां भी होने वाला है, अगले वर्ष होगा फ्रांस में। 2026 में कहाँ पर होगा ये? तो फ्रांस में होगा, ठीक है? तो जी7 को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जी7 और इसमें भारत की तरफ से कौन गए थे भाई? तो भारत की तरफ से जो आउटरीच प्रोग्राम होता है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी भाग लेने के लिए गए हुए थे। जी7 की बैठक कहाँ पे हुई? कनास्कस में कनाडा के अंदर। ये सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। यूएनओ ने एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरोध में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की बात की? तो 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की बात किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर इंटरनेशनल बी कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता किया है? तो इंटरनेशनल बी कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है नई दिल्ली में हुई है और ये बी कैट अलायंस जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जनवरी या फरवरी का पहला क्वेश्चन होगा। आपको ध्यान होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बी कैट अलायंस जो है इसकी स्थापना हुई थी 2023 में। इंटरनेशनल बी कैट अलायंस, इसमें 7 बी कैट का संरक्षण होता है। 7 बी कैट का संरक्षण जो है यहाँ पे शामिल है। संरक्षण इसमें शामिल है, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सोलो सैटेलाइट, ये तो भी जस्ट पढ़े हैं, आईएनएस सरनाला। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आईसीसी ने 13वें महिला वनडे विश्व कप 2025 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया है? तो ये आयोजन हुआ है भारत और श्रीलंका। और अच्छी बात यह है कि इस आयोजन को भारत ने जीता भी है। भारत ने इसमें जीत दर्ज किया। जीता कौन था? भारत। भारत की बेटियां जो है पहली बार, इंडिया जो है पहली बार फर्स्ट टाइम जो है ये चैंपियन बना है। फर्स्ट टाइम। इसलिए कहा जाता है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। इस बार जो महिलाओं ने क्रिकेट जीता है दिल खुश कर दिया, गार्डन गार्डन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भूमि क्षरण को रोकें, अवसरों को लाभ उठाएं थीम के साथ मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब बनता है? वो तो ये दिवस 17 जून को बनता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि किसी भी क्षेत्र में अगर 50 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होता है तो वहाँ पे वो मरुस्थल विकसित होता है धीरे-धीरे। मतलब जहाँ पे लोवेस्ट रेनफॉल होता है, बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऐसा। पीडीएफ ओपन नहीं होता है बाबू, सबका होता है, तुम्हारा काहे नहीं होता है? नोट्स लिखा रहता है, ठीक है? लेक्चर के बगल में नोट्स, तो नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा। बिल्कुल होगा। क्लास में कुछ लोग बात करते हैं, देखो तुम लोग अभी भी नहीं समझे हम क्या बोले हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के अलावा जो है इधर-उधर की बातें करते हैं। तो इधर-उधर की जो बातें करते हैं निश्चित तौर पे वो डिस्टर्ब खुद भी होते हैं, दूसरे को भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है पहली बात, और दूसरी बात अगर हम देख लिए तो फिर उनका अलग ही काम होगा। सर आप पहले चाय पी लीजिए। तुम मुझे इतना ही जानते हो? मुझे इस धरती पे कोई भी आदत नहीं है, एक सिंगल आदत मुझे नहीं है, जो ज़रूरी है बस वही करते हैं। पानी पी रहे हैं, दिखेगा कैमरा में देखो, दिख रहा होगा शायद। पानी पी रहे हैं, चाय, कॉफ़ी ये सब नहीं पीते हैं, क्योंकि ये सब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। बात समझ में आ रही है? सीखो कुछ मेरे से, तरीके के। चाय बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, ज़हर है वो ज़हर, पैसा देके ज़हर पीना, इट्स जस्ट लाइक ज़हर। बिल्कुल गर्म पानी पी रहे हैं, सुसुम गर्म पानी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? नहीं पीना ये सब गंदी चीज़ है। आगे सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है? वो जो ये सम्मान दिया है साइप्रस ने, किसको दिया है भाई? पीएम मोदी को। और आपको ज्ञात होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को अभी तक लगभग 26 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दे रखा है। तो किसी दिन एक दिन आपको एक सारा लिस्ट एक ही जगह बनवा दिया जाएगा, ठीक है? उसमें से एक नाम क्या है? साइप्रस। अरे भाई सर सही में चाय नहीं पीते? नहीं पीते हैं? मतलब कुछ बात है क्या हमारे यहाँ जो हमारे सपोर्टिंग मेंबर्स हैं? तो अरे सारे लड़के चिल रहते हैं, सर को ना चाय चाहिए ना कॉफी चाहिए, मस्त बस पानी दे दो, हो गया काम खत्म। इतना शांति इसलिए रहते हैं ना, तुम लोग देखते हो कितना शांति से पढ़ाते हैं, ना कोई हल्ला ना कोई बदमाशी। अरे भाई टीचर लोग भी बहुत हल्ला करता है बहुत लोग, तो उनको इससे भी आइडिया नहीं लग रहा है। कुछ बात हो सर बोल रहे हैं गधा गधी है ये। चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के अधिकांश भागों में, इतने गुण मेरे में मत देखो बाबू, तुम लोग अपना काम करो, जिसको देखना था देख लिया। भारत के अधिकांश भागों में 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना के संदर्भ में तिथि बताओ। तो जो भारत में जो जनगणना होगा ना, ये 1 मार्च 2027 को होगा और पहली बार इसमें जो है वो जाति आधारित होगा। पहली बार कैसा रहेगा ये? जाति आधारित होगा। तो भारत में जनगणना का जो टेंटेटिव के लिए जो प्रोग्राम्स यहाँ पे रखे गए हैं बिल्कुल 22 लेक्चर हुआ है, सबका पीडीएफ नहीं है बोल रहा है। अरे क्लास पीडीएफ नहीं है या कौन सा पीडीएफ नहीं बच्चे, पूरा लिखो उसमें। आगे इसमें है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली एडीसी किसे नियुक्त किया गया बच्चों? और प्रधानमंत्री की 5 एडीसी होती हैं, उनकी सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं। तो 5 में से पहली बार कोई महिला को एडीसी बनाया गया है और उनका नाम है यशस्वी सोलंकी है। नाम क्या बच्चों उनका? यशस्वी सोलंकी। पहली बार कोई महिला उनका एडीसी बनी है। अगला है और इनको बोलते हैं एडी कैंप कहते हैं। एडीसी का एडी कैंप जो है ये पद का नाम है, जिसमें 5 लोग होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो पहली बार इतिहास में फर्स्ट टाइम कोई महिला जो इस पद पे नियुक्त हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर कितना हो गया है? वो जो जलमार्गों की संख्या अब भारत में 5 से बढ़कर हो गया है 111। ये कोई बहुत बड़ा न्यूज़ है। पहले भारत में जलमार्ग क्या हुआ करता था भाई? तो भारत में पहले जलमार्ग हुआ करते थे ओनली 5, अब कितना हो गया टोटल? 111। ठीक है। ये कि पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? कौन है? वो जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है पवन ऊर्जा का, वो है चाइना। दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जर्मनी और चौथा है भारत। ठीक है। तो भारत किस नंबर पे? 4 नंबर पे। भारत में पवन ऊर्जा कितना होता है? तो भारत में पवन ऊर्जा अभी है 53.5 गीगावाट। एकदम लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ, कल परसों का डेटा, एकदम नया, मैं पुराना डेटा नहीं पढ़ाता हूँ। तो भारत में अभी कितना है? तो अभी हम लोगों के यहाँ जो है वो है 53। इससे पहले अगर हम 2 महीना पहले पढ़ाते 51.5 बोलते। अभी 28 तारीख को हमारे यहाँ सबमिट हुआ, उसमें मंत्रालय के द्वारा ये सूचना दी गई है। अगला है कि 24 देशों की सेनाओं का महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना का सैन्याभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ आयोजन किया गया है? तो 24 देशों की सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। तो यह आयोजन कहाँ हुआ है भाई? यह आयोजन अभी हाल ही में मंगोलिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मंगोलिया में। कहाँ पे हुआ? मंगोलिया में उलान बटार में। कहाँ पर हुआ है? उलान बटार में। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ का राष्ट्रीय आयोजन स्थल कौन सा है? तो इस वर्ष का जो योग दिवस था वो ऑब्वियसली हर साल की तरह 21 जून को ही। तो इस वर्ष का आयोजन कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है कि बनी हाफ शब्द किस खेल से जुड़ा है? जो बनी हाफ शब्द जो है इसका संबंध है क्रिकेट से, और हाल ही में बनी हाफ जो है इस पे आईसीसी द्वारा इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईसीसी द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईसीसी द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। बनी हाफ पे, बनी हाफ क्या होता है वो सुनो। आप लोगों को टी20 वर्ल्ड कप ध्यान आ रहा है? लड़कों को तो एकदम ध्यान आ रहा होगा। तो टी20 वर्ल्ड कप में एक प्लेयर थे, उसका नाम था सूर्य कुमार यादव। याद आ रहा है? एक प्लेयर का नाम क्या था? सूर्य कुमार यादव, एसके वाई। तो जो फाइनल मैच हो रहा था और उस फाइनल मैच में एक बॉल था जिसको बहुत तेज हिट किया गया था और वो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा था, और एसके वाई ने, सूर्य कुमार यादव ने हवा में उड़ा और बॉल को बाहर से अंदर की ओर फेंका और उन्होंने कैच लपक लिया। क्या किया था? ऐसे हवा में उड़ करके गए, बॉल को अंदर फेंका और उन्होंने कैच पकड़ लिया, और वो कैच पकड़ना कि वहीं से इंडिया का मैच जीतना तय हो गया। अगर वो कैच नहीं पकड़ते 6 रन हो गया था, इंडिया उतना ही से जीता था। तो बनी हाफ जो है वो ये टर्म उसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आईसीसी ने इसको बैन कर दिया है। अब अगर कोई भी प्लेयर बाउंड्री के बाहर से अगर बॉल को अंदर फेंकता है तो अंदर फेंकने के बाद उसको एक ही बार में कैच करना है। अगर एक दो बार ऐसे किए तो वो कैच नहीं माना जाएगा, वो 6 रन माना जाएगा। तो अभी हाल ही में इसको क्या कर दिया गया? उसको बैन कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। बात समझ आ रही है? तो बनी हाफ जो है उस खेल उसमें क्या होता है पहले, अच्छा कई बार ऐसा भी होता था कि बाहर से बॉल फेंके और अंदर में 2-3 प्लेयर मिलकर के कैच ले लिया। हाँ, तो अब जो है इस नियम को बंद कर दिया गया है। अगर ऐसा होगा 6 रन हो जाएगा। अगला सवाल है कि एयर इंडिया लंदन फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुआ 22 जून 2025 को किस विमान से जुड़ा हुआ है? बच्चों ये अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये अहमदाबाद में आपको ज्ञात है बच्चों, ये बड़ा न्यूज़ था। ये अहमदाबाद जो है प्लेन क्रैश, लगभग 250 से अधिक लोगों का निधन हो गया था। तो ये अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें कौन सा विमान था? वो जो बोइंग का जो फ्लाइट था, जो विमान था उसका नाम था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान। और ये विमान जो है आपको ज्ञात होगा कि ये अहमदाबाद से जो है वो लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, और 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड लगा और लोगों का जो है काम खत्म। सारे लोग जो है वो नीचे धड़ाम से गिर गए और सबका जो है उसमें एक साथ जो है डेथ हो गया, निधन हो गया। देखिए तो वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। अच्छा आप इस चीज़ को हमेशा देखिएगा, जीवन में आत्मसात कीजिएगा बच्चों। जीवन का कोई ठोठ ठिकाना नहीं है। एक-एक सेकंड के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, हो सकता है छत मेरे सर पे गिर जाए, कभी नहीं गिरता लेकिन हो सकता है गिर जाए। जो हवाई घटना हुआ है बच्चों, ये हवाई घटना जो है मुंबई से फ्लाइट आई है अहमदाबाद, उसके बाद जा रही है लंदन, कोई दिक्कत नहीं था। सारे लोग खुश हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नए न्यू कपल्स हैं। कई लोग तो ऐसे लोग थे कि अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे उधर, और अचानक से प्लान क्रैश हो गया। तो इसीलिए जो है एकदम से आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि जीवन को भर के जियो, लेकिन हमेशा इस बात के लिए धन्यवाद बोलते रहो, थैंकफुल रहो। जिसको भी मानते हो, अल्लाह, ईश्वर ना, खुदा, जिसे भी मानते हो, तो उनके लिए एकदम थैंकफुल रहो। एक-एक सांस बहुत महत्वपूर्ण है, जो सांस हम लोग ब्रीदिंग करते हैं नहीं, बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लेखक और नई पुस्तकों के बारे में कौन सा मिलान गलत है? किताबों से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में आता है ना, तो इसमें एक ऐसा मिलान है जो हम जानबूझ के गलत लिखे हैं, उसको पहचानना है आपको। जैसे डॉक्टर आदित्य सी अग्रवाल ने लिखा है मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर, सही है। और ट्रुस्के ने लिखा है भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास। टीसी श्रीनिवास राघवन ने लिखा इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष। और सलमान रुश्दी ने लिखा है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इसको सलमान रुश्दी ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको लिखा है शशि थरूर ने। इस पुस्तक को किसने लिखा है? शशि थरूर ने। बहुत ही चर्चित पर्सनैलिटी है, व्यक्ति हैं, डिप्लोमेट्स रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में लंबे समय तक, और उन्होंने जो है इस रचना को यहाँ पे किया है। तो सबको ज्ञात रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत था। चीन और एक अन्य किस देश ने 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन की घोषणा किया है? तो बच्चों चीन जो है ये दक्षिण कोरिया के साथ इसका आयोजन करेगा। चीन किसके साथ इसका आयोजन करेगा भाई? दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ आयोजन करेगा ये? दक्षिण कोरिया। यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा? यहाँ तक मामला क्लियर है ना? चलो तो अब जो है आप लोगों को इसमें बिल्कुल 10 प्रश्न इसमें जो है और हम लोग अभी कर लेते हैं, तब खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर नहीं करना रहेगा। अगला सवाल है कि 10वां साझेदार के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक रूप से कौन शामिल हुआ है? तो 10वां नहीं बल्कि 11वां। तो 11वां साझेदार बना है ब्रिक्स का। ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स का नया सदस्य जो है ये बना है कहाँ गया? अच्छा साझेदार बोला है, साझेदार 10वां ही होगा, सदस्य बचे, सदस्य जो है वो अलग होता है। माफी चाहूंगा। ब्रिक्स का साझेदार बोला है, तो साझेदार कौन बना है भाई? वियतनाम। साझेदार कौन बना है? वियतनाम। सदस्य जो बना था वो 11वां था, साझेदार अलग होता है। 11वां सदस्य जो बना है ये है इंडोनेशिया। 11वां सदस्य कौन था? इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन योग कनेक्ट कहाँ से शुरू किया है? तो जो ये नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए।
7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद सऊदी अरब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया है? तो जो वैश्विक राजदूत बनाया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको बनाया गया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया था। किसको बनाया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको बनाया गया भाई? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीत लिया? बच्चों पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम ने किसी आईसीसी ट्रॉफी को जीता था। तो किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। हरा किसको दिया था? 5 विकेट से हराया था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आप लोग क्रिकेट अगर देखते होंगे तो आप में से सभी बच्चे जो है अनबायस्ड तरीके से बताइएगा कि दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम किसकी है? मैं कहता हूँ अनबायस्ड तरीके से, राष्ट्रभक्ति के तौर पे निश्चित तौर पे भारत को ही चुनेंगे जितनी बार चुना हो। लेकिन अगर सबसे अच्छी क्रिकेट टीम देखिएगा तो आपको न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मिलेगा। बहुत अच्छा क्रिकेट वो खेलता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती ही कह दो कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उस टूर्नामेंट में हर बार ये लोग हार जाता है। और पहली बार एवर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब ये लोग जो है जीता है किसी आईसीसी ट्रॉफी को। पहली बार इसको जो यहाँ पे इन्होंने जीता है तो साउथ अफ्रीका। किस्मत बड़ा खराब है एक्चुअली, ये लोग फाइनल पहुंचेगा, हार जाएगा। अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के बारे में कथनों पर विचार करो। तो ये जानना बहुत आवश्यक है इस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। पहला कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 19वां संस्करण यूएनडीपी ने जारी किया है? नहीं, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। पिछले साल 129 पर था। पिछला रैंक 129 था, तो भारत में रैंक सुधरना चाहिए था और गड़बड़ा गया। उसके बाद आइसलैंड पहला, जबकि पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। तो ये सारी बातें यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। आइसलैंड रैंक 1 और पाकिस्तान 148। सबसे खराब जो जेंडर इंडेक्स में परफॉर्मेंस है पाकिस्तान का। सभी सही है। 2023 में शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बच्चों शंकर देव पुरस्कार से सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन। तो आयोजन का नाम है शक्ति। अभ्यास कौन सा भाई? शक्ति अभ्यास। प्रथम भारतीय एवं विशेष बलों का अभ्यास टाइगर क्लान संपन्न हुआ है। वो जो टाइगर क्लान का जो ना पहला संस्करण है, तो परीक्षा में सवाल बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा, इसको जरूर याद रखना। तो पहली बार टाइगर क्लान नाम का एक अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य। ये विशेष बलों का अभ्यास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहां पर लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया। लोक संवर्धन पर्व ये अल्पसंख्यकों के लिए होता है, माइनॉरिटी के लिए होता है। इसका आयोजन कहां पर है? नई दिल्ली। कहां बोलेंगे भाई? नई दिल्ली। प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और करना बाकी है। आइए हम अपने प्रयासों को तेज करें। इस थीम के साथ बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? बाल श्रम निषेध। तो बच्चों बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। कब बनता है? 12 जून को। आप सबको ध्यान होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके आर्टिकल्स हैं जहां पे बाल श्रम को प्रतिबंध की बात की गई है। तो बाल श्रम को लेकर के जो है ये दिवस यहाँ पे मनाया गया। ओके। एक बच्चा बार-बार कमेंट कर रहा है सर ये क्लास यूपीएससी के लिए है क्या? बाबू तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, फिर तुम्हें कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होगा। निश्चित तौर पे क्लास यूपीएससी के लिए नहीं है, आपको जो है अलग से उसके लिए जो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे। कल इसमें कितना 40 क्वेश्चन है और 10 या 50 प्रश्न हो जाएगा आराम से। तो आज के जो है सर झारखंड जीके कब से स्टार्ट होगा? बाबू झारखंड जीएस की क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, है ना। उस बैच के अंदर एक्चुअली आप लोगों का जो डिमांड है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं आज तो नहीं कराएंगे, तुम लोग बहुत छुट्टी मारते हो। आज कराएंगे नहीं, चलो 100 का डिमांड कर। आज नहीं कराएंगे बाबू, एक्चुअली कल ना कर देंगे पूरा, है ना। अभी तुरंत मेरी क्लास एक्चुअली। चलो तो कल कल खत्म हो जाएगा पूरा 140 खत्म हो जाएगा, डोंट बी वरीड। चलो आज के इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। थैंक्स टू बीइंग इन दिस सेशन। मुस्कुराते रहो, ऐसे मुस्कुराओगे, बिल्कुल ऐसे मुस्कुराओगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ऐसे एकदम पूरा अच्छे से चौड़े से मुस्कुराना है बाबू, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सही साथ में मिलते हैं अगली क्लास में।